श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्रीमन्महादेवाय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकर्पूरज्वलनं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। बोले उमापति महादेव की जय। बाल मुकुंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।
पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण परम मंगलमय कलयुगी कलमश हरिणी भाव भय हारिणी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेदांत सिद्धांत भक्त मनोवांछित कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय कृपा निधान पुराण पुरुषोत्तम देवादिदेव महादेव की साक्षात वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण कथा को प्रणाम करते हुए पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तो कथा में प्रवेश करें से पूर्व जिनकी अहेतु की कृपा से ये देव दुर्लभ श्री शिव कथा हम सबको प्राप्त हुई, ऐसे परम कृपा निधान मेरे इष्टदेव देवादिदेव महादेव और आप सभी के इष्टदेव भगवान के श्री चरणों में इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम। जाकी कृपा लवलेश तें जिते हूँ चराचर जाए। मेरे अंतःकरण में विराजमान होकर जो स्वयं इस कथा का गान करने को तत्पर हुए हैं, ऐसे कृपा सिंधु मेरे सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण, उनमें इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम। और यहाँ कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त देववृंद, ब्राह्मण वृंद, आचार्य वृंद, गंधर्व वृंद और आप सब मेरे भाई बहन, आप सभी को सिया राम में जानकर आप सभी के अंतःकरण में शोभायमान उस परात्पर पुराण पुरुष चेतना को इस व्यास गादी से मेरा प्रणाम। तो नारायण शिव जो अज है, अनामय है, सकल है, निष्कल है, साकार है, निराकार है। जो सुर असुर देव गंधर्व यक्ष किन्नर सचराचर जगत में समस्त जड़ चेतन के द्वारा पूजनीय है। समस्त चर अचर जगत प्रतीक के रूप में शिव तत्व का ही निरूपण करने वाला है। ऐसे सदाशिव भगवान के विध विध स्वरूपों का हम सब दर्शन कर रहे हैं। अन्य देवताओं का दर्शन थोड़ा कठिन जान पड़ता है। भगवान श्री हरि हो अथवा तो और भी समस्त देव चेतनाएं जो विध विध नाम और रूप के रूप में जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हैं। तल वितल तलातल सातल महातल और फिर स्वजरा महासत्यम ब्रह्मलोक तक विध विध देवताओं का वर्णन शास्त्रों में आता है। और भारत में एक ऐसी भूमि है नारायण, जहां हर 16 किलोमीटर के बाद 16 मील के बाद है देवता बदल जाता है। देवता का नाम, देवता की पद्धति ये बदल जाता है। और बड़ी अद्भुत बात है, हर 16 मील के बाद भाषा भी बदल जाती है। अर्थात इस जगत में जो अभिव्यक्ति का साधन है
व्यक्ति की जो साधना है, साधन है, वो भाषा है, वो भी 16 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। तो इतने सारे देवता और उन स्वरूपों की आराधना, उन स्वरूपों की आराधना के विशिष्ट विधान, उन विधानों में भी विशिष्ट जो कुल परंपराएं हैं, दैवत कुल भी तो होते हैं ना। दैवत कुलों में शैव कुल है, स्मार्त कुल है, शाक्त कुल है, वैष्णव कुल है। उन वैष्णव कुल में भी रामानंदी है, कृष्णानंदी है ना, रामानुजी है। फिर यहाँ दर्शन की परंपराओं में देखें तो सांकरी परंपरा है, अद्वैत दर्शन की, ऐसे निम्बार की परंपरा है ना, वल्लभी परंपरा है, रामानुजी परंपरा है, फिर कौलाचार भी है। तो इतने सारे कुल तो इस आध्यात्मिक जगत, धार्मिक जगत में भी है। बाकी समाज के जो जाति कुल हैं, वेद परंपरा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 कुलों का वर्णन शास्त्र के अंतर्गत आता है। हाँ, ये सूत्र भी मिलता है गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के द्वारा विभाग भी हो, तो भी ये वर्ण व्यवस्था, वर्ण परंपरा, कुल परंपरा, ये एक वैज्ञानिक परंपरा है, ऋषियों के द्वारा प्रणीत है और पूरा विज्ञान दर्शन इसमें समाहित है। कालांतर में गति करते 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 केवल ग्लानि मनुष्य की चेतना की नहीं हुई है, मनुष्य के संस्कारों की नहीं हुई है। ग्लानि अर्थात पतन, ये पतन केवल संस्कारों का नहीं हुआ है, धर्म के क्षेत्र में भी पतन हुआ है। हम कुल परंपरा में, वर्ण परंपरा से निकल करके जातियों में आ गए हैं। जाति कोई थी नहीं, भारत में कोई व्यवस्था नहीं है जाति। सनातन में जाति है ही नहीं। सनातन में वर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये 4 वर्णों की बात। चतुर, ठीक है, गुण विभाग की बात आई तो प्राय लोग कहते हैं कर्म का विधान है, किंतु जन्मना चाहिए, जन्म से ही होता है। जिस प्रकार आम्र वृक्ष है, ये आम्र कुल है, आम्र कुल अपने वृक्ष में आम के ही फलों को ही उत्पादन करेगा, इसमें केला नहीं लगेगा, ठीक है। ये वर्ण की बात है। किंतु जब जाति की बात आती है तो अभी हम बॉटनी में भी, जो वनस्पति विज्ञान है, उस वनस्पति विज्ञान में भी हम इतनी उत्तरोत्तर ग्रोथ कर रहे हैं और इतने प्रकार के टोटीपोटेंसी, इतने प्रकार के टिश्यू कल्चर्स आने लगे हैं कि किसी आम के पेड़ में टमाटर भी लगाया जा सकता है। ये होने लगा है, टमाटर और आलू एक पेड़ में लग रहे हैं। ऐसा प्रयोग हुआ कि आलू के पत्ते तो किसी काम के होते नहीं, उसमें टमाटर लगाए जाए और जड़ में आलू हो, ये होने